हाय स्टूडेंट्स मु सुकांत स्वागत करुच्ची क्विक फिजिक्स यूट्यूब चैनल रे। तो स्टूडेंट्स पूर्व वीडियो गुड़िक आम इलेक्ट्रोस्टैटिक आउ एटॉमिक फिजिक्स किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कशन करथिले। तो आजिका वीडियो आम न्यूक्लियर फिजिक्स किसी क्वेश्चन को डिस्कशन करवा, आंसर को भी देखा और आंसर पछरे कॉन्सेप्ट को भी बुझापी ट्राए करवा। तो जो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक आउ एटॉमिक फिजिक्स वीडियो देखी ना, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी जाई देखिपार। चैनल प्लेलिस्ट पेज भी तुमको मिल जाव, सेठी भी तुम जाके देखिपार। तो स्टार्ट करिया वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन कहला, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज। तो गोटे एटम रो न्यूक्लियस रे न्यूट्रॉन केतरा थाए बा न्यूट्रॉन नंबर केते। तो आमे जानिछ गोटे फार्मूला जे मास नंबर ए हुए ना, तो तार फार्मूला केते ना ए इक्वल टू एन प्लस जेड बा हम कहि परमी मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ए प्रोटॉन नंबर को एटॉमिक नंबर भी कहा जाए। तो एवटो यदि बाहर करने न्यूट्रॉन नंबर तो केते होबो एन इक्वल टू ए माइनस जेड। ता माने गोटे न्यूक्लियस रे जेकोसी गोटे एटम रो न्यूक्लियस रे न्यूट्रॉन नंबर केते ना, न्यूट्रॉन नंबर इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर बा हमें कहि परिबा न्यूट्रॉन नंबर एन इक्वल टू ए माइनस जेड। तो ऑप्शन सी ही जिवार राइट आंसर। तो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को, द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज। न्यूक्लियस रो चार्ज केते। तो आम जाने न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नहीं कन्स्टिट्यूट होता है। तो जदि न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लेकिन तैयारी, तेज निश्चित रूप से न्यूक्लियस चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चार्ज उपर निर्भर करिवो। किंतु जेहेतु न्यूट्रॉन चार्जलेस, तेज आम कहीपर गोटे न्यूक्लियस चार्ज जहाँ हम गोटे प्रोटॉन चार्ज सी हम। तो आम जाने गोटे प्रोटॉन चार्ज केतना ई, ठीक अच्छे, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज तो तार चार्ज केते ई हुए। आम एटा भी जाने गोटे न्यूक्लियस भितर मैक्सिमम नंबर ऑफ केते प्रोटॉन रही परिबो ना, गोटे न्यूक्लियस भितर मैक्सिमम नंबर ऑफ जेड संख्यक प्रोटॉन रही परिबो, ठीक अच्छे। तो जदि गोटे प्रोटॉन चार्ज हुए ई आउ जदि गोटे न्यूक्लियस भितर जदि मैक्सिमम जेड संख्यक प्रोटॉन रही पारे, तेबे न्यूक्लियस चार्ज तेरे केते हबो ना जेड इंटू ई बा मु कहि परिबी जेडी। ता माने न्यूक्लियस चार्ज केते हबो ना जेडी, ठीक अच्छे। जीवा थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन में कौन कहला, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय। तो न्यूक्लियस जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मैंने था प्रोटॉन हो गला बा न्यूट्रॉन हो गला, एमाने जो टुगेदर बा एमाने जो परस्पर जो रही था न्यूक्लियस भितर स्टेबल होगी कहा स्टेबल होकर रही था। तो आम जाने गोटे न्यूक्लियस भितर थिबा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल माने कौन होता ना, आमर न्यूक्लियर फोर्स टुगेदर ही रही था, न्यूक्लियर फोर्स स्टेबल होकर रही था। आई न्यूक्लियर फोर्स को कौन कह जाए ना, स्ट्रॉन्ग फोर्स कह जाए। तो आंसर कौन हो ना, आंसर हम डी स्ट्रॉन्ग फोर्स। जीवा 4 नंबर क्वेश्चन को। तो 4 नंबर क्वेश्चन कौन कहला, इन द न्यूक्लियर रिएक्शन गिवेन बाय हीलियम 24 प्लस नाइट्रोजन 714 एक्स प्लस हाइड्रोजन 11। तो क्वेश्चन से कहला जदि गोटे न्यूक्लियर रिएक्शन हुए तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन रे द न्यूक्लियस एक्स इज, तो एक्स वैल्यू कौन हम। तो आम जाने गोटे न्यूक्लियर रिएक्शन रे चार्ज और मास सब कंजर्व हुए। ता माने रिएक्टेंट साइड रे नेट चार्ज जहाँ हम, प्रोडक्ट साइड रे नेट चार्ज से हम। तो एठी देखिए रिएक्टेंट साइड रे मोट चार्ज कितना 2 + 7 9 अच्छी, आ प्रोडक्ट साइड रे चार्ज केते 1 अच्छी। ता माने हमको एठी बैलेंस होआ पई प्रोडक्ट साइड रे चार्ज और 8 दरकार, ठीक अच्छे। आम जाने एटॉमिक नंबर 8 कार ना ऑक्सीजन रो, तो निश्चित रूप से मोर एक्स कौन हम ना ऑक्सीजन हम। तो जदि हम ऑक्सीजन को देखा जा तो ऑक्सीजन 8 16 अच्छी, ऑक्सीजन 8 17 भी अच्छी। ता माने ऑप्शन सी या ऑप्शन डी भितर मोर गोटे आंसर हम। बाकी यदि आम देखा मास नंबर को कंजर्व करने तो मास नंबर कंजर्वेशन कौन किए ना, रिएक्टेंट साइड मास जहाँ हम प्रोडक्ट साइड मास से हम। तो रिएक्टेंट साइड मोर मोट मास केते अच्छी ना 14 + 4 18 अच्छी। तो एठी मोर केतना 1 अच्छी, ताहेले मोर बैलेंस होआ आउ केते ना आउ 17 मास नंबर दरकार। ता माने मोर एक्स जो एलिमेंट हम तार एटॉमिक नंबर रहबो 8, मास नंबर रहबो 17। आउ एटॉमिक नंबर 8 पई कोन ऑक्सीजन आसीबो, ताहेले मोर ऑप्शन कोन हो जिवो ना ऑक्सीजन 8 17। तो ऑप्शन डी हो जिवो राइट आंसर, ठीक अच्छे। तो जीवा 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन में कौन कहला,
ना कंसीडर द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन यूरेनियम 92-234 थोरियम 90-230 प्लस एक्स प्लस एनर्जी द करेक्ट सिंबल ऑफ एक्स इज। तो एक्स रो सिंबल कौन हम? तो बर्तमान पिला माने क्वेश्चन को तुम दुईटी मेथड सॉल्व करि परिबो। तो जदि आम क्वेश्चन यदि सॉल्व करिया पे जिबा तो प्रथम क्वेश्चन टी लिखि दबा। तो क्वेश्चन हम कौन कहला ना यूरेनियम 92-234 थोरियम केते कहला ना 90-230 प्लस एक्स प्लस एनर्जी। तो एनर्जी मु डेली लिखुची तो एनर्जी गला। तो बर्तमान आम क्वेश्चन देखा जावा तो क्वेश्चन आमको सी देला कौन न्यूक्लियर रिएक्शन देदेला। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में मांगला कौन एक्स वैल्यू केते हो। तो आम जानी जदि आम देखा न्यूक्लियर रिएक्शन रे आमर चार्ज और मास कंजर्व थाए तो रिएक्टेंट साइड रे चार्ज जहाँ हम प्रोडक्ट साइड रे मोट चार्ज से हम। तो जब रिएक्टेंट साइड देखा तो रिएक्टेंट साइड 92 अच्छी एटी 90 अच्छी ताहले हमको निश्चित रूप से एक्स रो चार्ज 2 नापी पड़ो। ठीक अच्छे आउ जदि एक्स जदि 2 हो गला तो आम जाने एटॉमिक नंबर 2 क्या होते ना हीलियम होते। तो निश्चित रूप से मोर एक्स रो वैल्यू कौन हम ना एक्स निश्चित रूप से मोर हीलियम हम। बाकी देखिए मास केते हम तो एठी यदि अच्छे 234 तो प्रोडक्ट साइड रे मोर 234 हवा दरकार। तो एपटे 230 अच्छी तो ये निश्चित रूप से मोर 4 हम। ताले मोर जो एक्स हो गला तो एक्सटा बर्तमान कौन हो मोर ना हीलियम 24 एलिमेंट हम। ठीक अच्छे ये है फास्ट मेथड। तो जब सेकेंड मेथड पर जावा तो सेकेंड मेथड करने आगु आम जाचे जिते बड़े कौन से एक एलिमेंट रेडियोक्टिव प्रोसेस रे डिके हुए तो रेडियोक्टिव प्रोसेस रे मन कर गोटे एक्स गोटे एलिमेंट अच्छी आ जदि सी रेडियोक्टिव प्रोसेस डिके हुए तो निश्चित रूप से कौन कौन रेडिएशन एमिट करे आउ से रेडिएशन मे बी आल्फा रे ही पारे मे बी बीटा रे ही पारे मे बी गामा रे ही पारे। ठीक अच्छे ये आल्फा रे कौन आल्फा रे हूँ हीलियम 24 आयन को आल्फा रे कहुए बीटा रे कौन ना फ्री इलेक्ट्रॉन -10 या बीटा रे कहुए गामा रे कौन आम ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो या आम 00 भी लिखुँ। बर्तमान जिते कौन से एलिमेंट आल्फा रे एमिट करे तार एटॉमिक नंबर 2 कमे मास नंबर 4 कमे। जिते कौन से एलिमेंट बीटा रे एमिट करे सेते कौन हुए ना तार एटॉमिक नंबर 1 बढ़े आउ मास नंबर कांस्टेंट हुए। आ जिते कौन से एलिमेंट गामा रे को एमिट करे ना सेते तार एटॉमिक नंबर क्या मास नंबर कौन चेंज हुए ना कांस्टेंट हुए। तो जब एठी रिएक्शन को देखा जावा तो एठी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड को आसला बेलू तार एटॉमिक नंबर 2 कमी कारण ये 92 थिला एठी 90 अच्छी तो एटॉमिक नंबर 2 कमी आउ मास नंबर एठी होची 234 230 ता माने एठी मास नंबर 4 डिक्रीज होची ता माने एठी एटॉमिक नंबर 2 कमी मास नंबर 4 कमी माने निश्चित रूप से आल्फा रे एमिट होची आउ आल्फा रे पई कौन हम ना हीलियम 24 आयन एमिट होची बुझला। तो यार ताले आंसर कौन हो ना हीलियम 24 आयन होबार आंसर। तो ऑप्शन देखा जावा तो ऑप्शन बी हो राइट आंसर हीलियम 24। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन कहला हु डिस्कवर्ड रेडियोक्टिविटी रेडियोक्टिविटी किए डिस्कवर करथिले। तो मन रख पे रेडियोक्टिविटी प्रोसेस को डिस्कवर किए करथिले ना हेनरी बेक्वेरेल। तो ऑप्शन ए हवा राइट आंसर हेनरी बेक्वेरेल कौन करथिले रेडियोक्टिविटी को डिस्कवर करथिले। किंतु जदि के पचारे रेडियोक्टिविटी को नेमिंग किए देथिले जैसे प्रोसेस को रेडियोक्टिविटी बोली नेमिंग ना किए देथिले तो मन रख पिला माने रेडियोक्टिविटी बोली नेमिंग किए देथिले ना मैडम क्यूरी। ठीक अच्छे आ से रेडियोक्टिव प्रोसेस को जदि पचारे किए एक्सपेरिमेंटाली प्रूव करथिले तो आंसर कौन हम ना रदरफोर्ड। ठीक अच्छे तो रदरफोर्ड कौन करथिले ना रेडियोक्टिविटी को एक्सपेरिमेंटाली प्रूव करथिले आल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट टू। तो 7 नंबर क्वेश्चन को जीवा। तो 7 नंबर कहला यूनिट ऑफ रेडियोक्टिविटी इन एसआई। तो एसआई सिस्टम रे रेडियोक्टिविटी यूनिट कौन हो। तो मन रख पिला एसआई सिस्टम रे रेडियोक्टिविटी यूनिट कौन हुए ना बेक्यूरेल हुए। ठीक अच्छे कारण बेक्यूरेल कौन करथिले रेडियोक्टिविटी को जेहेतु इन्वेंशन करथिले तो तांको नेमिंग अनुसार रेडियोक्टिविटी एसआई यूनिट कौन हुए ना बेक्यूरेल हुए। बाकी क्यूरी बा रदरफोर्ड एमान कौन करथिले ना क्यूरी हमको रेडियोक्टिविटी बोली नेमिंग देथिले आ रदरफोर्ड रेडियोक्टिविटी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करथिले। तो क्यूरी और रदरफोर्ड कौन हो गला ना हमर सीजीएस सिस्टम रे यूनिट होते। ठीक अच्छे तो रेडियोक्टिविटी सीजीएस सिस्टम रे यूनिट कौन होते ना क्यूरी और रदरफोर्ड
आ एसआई यूनिट कौन होता है ना बेक्टेरियल आपको मन रखियो ठीक अच्छे। जीवा 8 नंबर क्वेश्चन को। तो 8 नंबर क्वेश्चन कहला अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड ड्यू टू कंप्लीट कन्वर्सन ऑफ 1 kg ऑफ मैटर इज। तो 1 kg ऑफ मैटर कंप्लीट कन्वर्सन पर केते अमाउंट एनर्जी लिबरेट हो। तो जदि आम क्वेश्चन जो करने जावा तो आम जाचु गोटे फर्मूला थिला आइंस्टाइन कर फर्मूला जे E = mc स्क्वायर E = mc स्क्वायर। बर्तमान को मास देला कितना 1 kg मास देला हम कितना 1 kg बाकी लाइट वेलोसिटी c तार वैल्यू कितना 3 × 10⁸। जदि आम वैल्यू पुट करने जावा तो E रो वैल्यू तब केते होबो E रो वैल्यू होबो हमर केते ना E = 1 × c स्क्वायर वैल्यू केते हो ना 3 × 10⁸ रो स्क्वायर। तो यार वैल्यू हो कितना 9 × 10⁻16 ठीक अच्छे। बाकी आम एनर्जी कैलकुलेशन कर माने यूनिट कौन हो जूल। तो आमर 1 kg रो मास कंप्लीट कन्वर्सन होवा द्वारा केते अमाउंट एनर्जी लिबरेट हो तो 9 × 10⁻16 जूल एनर्जी लिबरेट हो। तो जो ऑप्शन देखा जावा तो ऑप्शन डी हो राइट आंसर 9 × 10⁻16। जीवा 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन कौन कहला ना इन रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन बीटा एमिशन इज ऑलवेज एक्कम्पानीड बाय। तो रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन रे बीटा रे बा बीटा एमिशन कौन एक्कम्पानी करे बा कौन बीटा एमिशन रे कौन लिबरेट हुए। तो मन रख पिला माने जे बीटा एमिशन हो गला बा बीटा टिके गला ना ये 2 टाइप्स रे हिते ठीक अछि। बीटा टिके प्रकृति रे केते हिते ना 2 टाइप्स रे हिते। गोटे कौन होता ना बीटा माइनस एमिशन आउट होता है बीटा प्लस एमिशन। गोटे होता है बीटा माइनस एमिशन आउट कौन होता है ना बीटा प्लस एमिशन। ये बीटा माइनस एमिशन प्रकृति में कौन हुए ना न्यूट्रॉन रो डीके ही कौन हुए ना प्रोटॉन फॉर्मेशन हुए। आ बीटा प्लस डीके रे कौन हुए ना प्रोटॉन रो डीके ही कौन हुए ना न्यूट्रॉन प्रोटॉन रो डीके ही कौन हुए ना न्यूट्रॉन फॉर्मेशन हुए ठीक अच्छे। तो ये गोटे उल्टा प्रोसेस बीटा माइनस रे कौन हुए ना न्यूट्रॉन रो डीके ही प्रोटॉन तैयारी होबो आ बीटा प्लस डीके बा बीटा प्लस एमिशन कौन होबो ना प्रोटॉन रो डीके ही कि न्यूट्रॉन तैयारी होबो। तो एठी न्यूट्रॉन रो जो एमिशन न्यूट्रॉन रो जो डीके ही प्रोटॉन तैयारी होबो तास तो आउ कौन तैयारी हुए ना फ्री इलेक्ट्रॉन तास तो कौन तैयारी हुए ना एंटी न्यूट्रिनो ठीक अच्छे। आ जते बेले एठी प्रोटॉन रो डीके ही न्यूट्रॉन तैयारी हुए तास तो कौन तैयारी हुए ना पॉजिट्रॉन तास तो कौन तैयारी हुए ना न्यूट्रिनो ठीक अच्छे। तो बीटा प्लस डीके रे कौन तैयारी हुए ना न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन आउ कौन तैयारी हुए ना न्यूट्रिनो। आ बीटा माइनस डीके रे कौन तैयारी हुए ना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आउ कौन तैयारी हुए ना एंटी न्यूट्रिनो ठीक अच्छे। तो यदि ऑप्शन देखा जाए क्वेश्चन आमको तो क्वेश्चन से कही ना जे बीटा प्लस डीके बा बीटा माइनस डीके तो किसी कही ना। जब आम ऑप्शन देखा जावा तो ऑप्शन रो अच्छी देख ऑप्शन बी रो अच्छी पॉजिट्रॉन एमिशन ठीक अच्छे। तार आंसर तो कौन हो ना बीटा डीके रे बा बीटा डिसइंटीग्रेशन रे कौन हुए ना पॉजिट्रॉन रो एमिशन हो पारिबो। किंतु जदि पचारे जे आउ कौन एमिशन हो पारिबो तो मन रखी पिला माने पॉजिट्रॉन एमिशन सहित आउ कौन एमिशन हो पारिबो ना पॉजिट्रॉन एमिशन व्यतीत आमर न्यूट्रिनो भी एमिशन हो पारिबो एंटी न्यूट्रिनो भी एमिशन हो पारिबो फ्री इलेक्ट्रॉन भी एमिशन हो पारिबो ठीक अच्छे। तो डिपेंड करे से को एमिशन पचार जब से बीटा प्लस डीके पचारा तो सेठी निश्चित रूप से पॉजिट्रॉन आ न्यूट्रिनो हम आउ जब से बीटा माइनस डीके पचारा तो सेठी निश्चित रूप से एंटी न्यूट्रिनो आउ कौन हम ना इलेक्ट्रॉन हम। तो ऑप्शन को देखिबो एठी ऑप्शन में तो आम किसी कही ना केवल पॉजिट्रॉन कहितला सेहितमे एठी आंसर कौन होगला ना पॉजिट्रॉन एमिशन। आशा करछि बुझी पारथिबो। जीवा 10 नंबर क्वेश्चन को। तो 10 नंबर क्वेश्चन में कौन कहला एन अल्फा पार्टिकल हैज पेनिट्रेटिंग पावर कंपेयर टू ए गामा पार्टिकल इज। तो अल्फा पार्टिकल रो पेनिट्रेटिंग पावर गामा पार्टिकल तुलना कौन हो। तो मन रखो पिला माने जदि देखिया पेनिट्रेटिंग पावर तो पेनिट्रेटिंग पावर मैक्सिमम कार होता है ना गामा पार्टिकल रो आउ मिनिमम कार होता है ना अल्फा पार्टिकल रो। बीटा पार्टिकल कौन होता है ना मॉडरेट ठीक अच्छे। ता माने जब आम कंपेयर करबा अल्फा और गामा पार्टिकल भितर तो निश्चित रूप से अल्फा पार्टिकल रो पेनिट्रेटिंग पावरटा गामा पार्टिकल ठारू कौन हो ना लेस हो बा कम हो आउ गामा पार्टिकल रो पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा पार्टिकल ठारू कौन हो ना मैक्सिमम हो बा मोर हो। ताले आंसर कौन हो ना आंसर सी हो राइट आंसर ऑप्शन सी हो राइट आंसर जे लेस। तो ये थिला आजिकार 10टी क्वेश्चन।
आम 10टी क्वेश्चन को कंप्लीट डिस्कसन कले। तो जदि वीडियो भल लगु था निश्चित रूप से लाइक करो, सांगन सहित शेयर करो, आ चैनल को सब्सक्राइब करो। देखा नेक्स्ट वीडियो रे आउ किसी क्वेश्चन सहित। सेते पर्यंत रहूची। जय जगन्नाथ।